नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के विशेष चर्चा करेंगे वो है राजस्थानी भाषा व साहित्य को लेकर। रीट का सिलेबस आया है 2024 का। उसमें जो है स्पेशल टॉपिक जोड़ा गया है। अपने हिंदी के अंदर स्पेशल टॉपिक जोड़ा गया है कि राजस्थानी भाषा व साहित्य का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इसमें टॉपिक जोड़ा गया है। तो आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक पढ़ना है। और ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो आरबीएससी आरबीएससी कक्षा 10 के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। कहाँ पे है? कक्षा 10 के अंदर टॉपिक है और इसमें लगभग तो 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसकी हम वन लाइनर जो है चर्चा करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो उसके लिए महत्वपूर्ण है और यहां से 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। विक्रम संवत की बात करें तो 835 और ईस्वी की बात करें तो 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्य माला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 भाषाओं का उल्लेख है। यानी एक तो मरु भाषा आ गई और देसी भाषाएं टोटल कितनी हैं? 18 हैं। अब यहां से हमें एक साहित्य ग्रंथ की भी मिल जाता है कि कुवल्य माला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का है। ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था? 1912 में। ये याद रखना है। अब ये ग्रंथ है, एक और आ जाता है हमारे लिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ग्रंथ कौन सा है इनका? तो लिंग्विस्ट ऑफ सर्वे में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग 1912 में मिलता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा? तो हम बात करें 12वीं शताब्दी में जो है राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग माना जाता है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। उनमें सर्वाधिक उचित जो माना जाता है वो है मरु गुर्जरी अपभ्रंश। यानी राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो उसमें आती है अपनी मरु गुर्जरी अपभ्रंश। अगला, डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? भी 5 वर्गों में। ये याद रखना, डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है। अगला प्रश्न देखिए भी, कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी में शामिल है? तो बागड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावटी है। याद कर लेना, बागड़ी है, मेवाड़ी है, शेखावटी है। अब प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक बोली पश्चिमी बोली की है? देखा आपने, सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है कई बार, और रीट में भी अब की बार पूछे जाएंगे। तो बागड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थानी में शामिल है? तो मेवाती, जो कि अलवर भरतपुर के आसपास बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास का क्षेत्र, और अहीरवाटी जिसे राठी के नाम से जाना जाता है, ये बोली है पूर्वी की बोली। यानी पूर्वी राजस्थान के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो मेवाती, ढूंढाड़ी, अहीरवाटी, राठी बोली बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थल्ली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? अब उपबोलियों से संबंधित एक प्रश्न पक्का आता ही आता है। तो मारवाड़ी, यानी थल्ली और गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन सी हो जाएगी? थल्ली है और गोड़वाड़ी है। वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है और इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है। अभी पशु परिचय के अंदर पूछा गया कि वह कौन सी बोली है जिसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? 6, तो वो है ढूंढाड़ी बोली। याद कर लेना, ढूंढाड़ी बोली के अंदर इस 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये पशु परिचय के अंदर पूछा गया था। तोरावटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोलियां हैं? ये भी ढूंढाड़ी की है। तोरावटी है, राजावटी और नागरचोल। और ये टॉपिक कक्षा 10 के अंदर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, जहां से वन लाइनर प्रश्न बनाए गए हैं। ये पुस्तक जो है वो नानक क्लासेस की पुस्तक है। वन लाइनर आप अच्छी तरीके से मंगवा भी सकते हो, और अभी नई पुस्तक आ चुकी है ऑब्जेक्टिव टाइप इसकी, वो भी आप मंगवा सकते हो। नंबर है 80 580 22 001। इस नंबर पर आप संपर्क करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हो। किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है हाड़ौती के अंदर? अब इसमें पूछा है कि ढूंढाड़ी बोली के अंदर भी 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हाड़ौती इसका आंसर हो जाएगा। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इस संबंध में इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ब्रज भाषा का।
किसका? ब्रज भाषा का। आपसे पूछा जाए कि किन राजस्थान की किन बोलियों पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, तो मेवाती बोली है, और ये बोली जाती है अलवर खड़गपुर में, पहले मैंने बताया था। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, वो है बागड़ी। अब याद कर लेना, बागड़ी, बा से बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों शब्द इसमें मिलते हैं। बा की बात करें तो बांसवाड़ा, और डी की बात करें तो डूंगरपुर। ये दोनों याद कर लेना। बागड़ी भाषा डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, और जिसमें गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोली है? मालवी की। अभी दोनों याद कर लेना, रागड़ी निमाड़ी दोनों है मालवी की उपबोली। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो है मालवी बोली। तो दोनों याद रखना, एक तो राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, मालवी बोली है। और इसकी उपबोलियां कौन सी है? रागड़ी और निमाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को मिले। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। आजकल ज्यादातर प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, इससे ऑप्शन दिए जाते हैं दक्षिणी पूर्वी के अंदर, उत्तर पूर्वी के अंदर, दक्षिण उत्तर के अंदर। तो ये इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा बनते हैं कि मालवी बोली दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर। फिर देखिए, प्राचीन काल में वीर गाथा काल माना गया है। जो प्राचीन काल में वीर गाथा काल है, उसका जो काल माना गया है, वो 1050 से लेकर 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने। अब ये वीर गाथा काल जो है, हम बात करें रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो आदिकाल को कहा गया था, और रामचंद्र शुक्ल ने लगभग इस वीर गाथा काल को आदिकाल का जो काल माना गया था, वो 1050 से लेकर 1450 ईस्वी तक माना है। वही हम बात करें प्राचीन काल में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो श्रीधर व्यास के द्वारा। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीधर व्यास द्वारा निम्न में से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया है? तो रणमल छंद। अगला, फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1450 से लेकर 1650 ईस्वी तक का काल क्या है? भक्ति काल के अंदर आता है। उसमें रचित ग्रंथों व लेखों के बारे में देखिए रामरासो ग्रंथ है माधोदास धदवाड़िया का। ये सारे ग्रंथ का रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर हरि रस ग्रंथ है ईसरदास का। फिर है नाग दमन ग्रंथ है सायंजी झूला का। तीनों याद करने, और तीनों के तीनों भक्ति काल के हैं, पूर्व मध्य काल के हैं और भक्ति काल के हैं। रामरासो माधोदास धदवाड़िया, हरि रस ग्रंथ है ईसरदास का, और नाग दमन ग्रंथ है सायाजी झूला का। अगला, फिर पूर्व मध्य काल के अंदर भक्ति काल में फिर और देखें रचित ग्रंथ है कौन कौन से? वेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़। अच्छा प्रश्न, और बार बार पूछा जाता है कि वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ किसका है? पृथ्वीराज राठौड़ का। फिर देवयान ग्रंथ, ये है ईसरदास का। आजकल जो है इस पर जो प्रश्न बनते हैं वो सत्य असत्य पर आधारित बनते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ असुमेलित है या सुमेलित है, या आपको मिलाया जाएगा कि निम्न में इस ग्रंथों का मिलान कीजिए। तो वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़, देवयान ग्रंथ है ईसरदास का। अगला प्रश्न देखिए, फिर पदावली आपको पता है मीराबाई की प्रसिद्ध है, पदावली पूछा जाए तो मीराबाई की। अगला, उत्तर मध्यकाल यानी श्रृंगार रीति नीति परक काल, जिसे 1650 से लेकर 1850 ईस्वी में रचित ग्रंथों के बारे में ये कौन कौन से ग्रंथ है? देखिए, रघुनाथ रूपक किसका है? कवि मंछाराम का। राजिया रसोटा, ये बहुत बार पूछा गया अभी, कृपा राम जी खिड़िया का है। और चक रियारा सोरठा है साहस मोहन राज। तो इसमें सारे याद रखने, और ये उत्तर मध्यकाल के ग्रंथ हैं। रघु नाप रूपक कवि मंछाराम, राजिया सोरठा कृपा राम जी खिड़िया, और चक रियारा सोरठा है, ये है अपने साह मोहन राज जी का। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में विविध विषयों व विधाओं से युक्त 1850 से अगनत में रचित ग्रंथों के बारे में। ये सारे जो ग्रंथ दिए हुए हैं वो राजस्थान की पुस्तक है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में दिए गए हैं। और आपको पता है कि आरपीएससी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है, यहाँ से ही प्रश्न उठाता है, ताकि कोई बच्चा रिट ना लगाए, या प्रश्न डिलीट ना हो, या प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ से डाटा उठाएगा तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। बांकीदास श्री ख्याल जो ख्यात है वो बांकीदास की है, और वीर सतसई है सूर्यमल मिश्रण की। तीनों याद रखनी है। एक तो वंश जो है सूर्यमल मिश्रण का है,
बांकीदास, बांकीदास का ये तो आज याद हो जाएगा। वीर सतसई, ये है सूर्यमल मिश्रण का। अगला देखिए, दयाल दास रीख हयात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है? तो ये भाई अनूप सिंह तक का, यानी एक तो बीकाजी, ठीक है, बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का शासनकाल इस ग्रंथ में वर्णित है, वो है दयाल दास रीख हयात। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग्रंथ व लेखक से संबंधित बात करें। अचल दास खिंचीरी वचनिका है, शिवदास गांडण। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इतनी बार प्रश्न पूछा गया है कि अचल दास खिंचीरी वचनिका, रतन सिंह राठौड़ महेश दासोतरी वचनिका, जग्गा खिड़िया, और राज प्रकाश ग्रंथ है किशोर दास का, ये भी पूछा गया है। राज प्रकाश, राज किसका खुलेगा? किशोर दास का। तो राज खुलेगा और प्रकाश होगा किशोर दास का। राज प्रकाश ग्रंथ है किशोर दास का। ग्रंथ व लेखक से संबंधित देखिए, महायश प्रकाश है आसिया मानसिंह जी का। सूरज प्रकाश करनीदान का, इतनी बार प्रश्न आ चुका है करनीदान। सूरज की किरण, याद कर लेना, सूरज की किरण, सूरज प्रकाश, सूरज की किरण से प्रकाश होता है, सूरज प्रकाश करनीदान। पग फेरो मणि मधुकर जी का है, और संगत रस है गिरधर आसिया का। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। महायश प्रकाश है आसिया मानसिंह जी का, सूरज प्रकाश करनीदान का, बाकी मैंने याद कर दिया कि सूरज की किरण से प्रकाश होता है। फिर पग फेरो मणि मधुकर, संगत रासो गिरधर आसिया। अगला, ग्रंथ व लेखक से संबंधित, बिसल देव रासो नरपति नालय, खुमान रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण का है। तो याद कर लेना, बिसल देव रासो है नरपति नालय जी का, खुमान रासो है दलपत सिंह जी का और दलपत विजय का, और रतन रासो है कुंभकर्ण का। तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मांजल रात, अमोलक बाता, मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, के रे चकवा बात किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की है। मुम्मल याद रखना कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जाए जैसलमेर की है। मुम्मल है जो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसमें अभी एक कुछ रचनाएं हैं लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो मांजल रात है, अमोलक बाता है, मुम्मल है, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ठीक है, के रे चकवा बात, के रे चकवा बात, क्योंकि राजस्थानी भाषा में पढ़े तो अच्छी लगती है कि के रे चकवा बात किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। अगला, विजयदान देथा की बातानी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? 14 खंडों में। और ये पूछा जा सकता है कितने खंडों में। पहली बात तो बातारी फुलवारी ग्रंथ किसका है? विजयदान देथा का। और ये कितने ग्रंथों में, कितने कितने भागों में? 14 भागों में, यानी खंडों में। विजयदान देथा बिज्जी की रचना, अब विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि बिज्जी किसका उपनाम है? विजयदान देथा का। इनकी रचना देखिए, सपन प्रिया है, अंतराल है, चौधरायन की चतुराई, याद रख लेना भाई, सपन प्रिया है, अंतराल है, चौधरायन की चतुराई विजयदान देथा की है। फिर समंद अर्थार जमारो कहानी संग्रह की रचयिता है यादवेंद्र शर्मा। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि समंद अर्थार जमारो ये किसकी है? यादवेंद्र शर्मा जी की है। सारी अच्छे तरीके से पढ़ना है। हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी उपन्यास है भी, ये भी यादवेंद्र शर्मा जी के हैं। बहुत अच्छे इनके रचनाएं हैं, उपन्यास है। आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, हु गोरी किण पेवरी, जोग संजोग, ये भी याद रखना भी, जोग और संजोग, चांदा सेठानी, ये सारे ग्रंथ किसके उपन्यास है भी, ये यादवेंद्र शर्मा जी के हैं। अगला, नथमल जोशी जी के बारे में देखिए, परण्योड़ी कवारी, ये इनका कहानी संग्रह है। आंबे पटकी धोरा रो धोरी उपन्यास है इनका। एक बीननी दो बीन, ये भी उपन्यास है इनका। नथमल जोशी का है एक बीननी दो बीन। ठीक है, आजकल तो एक एक बीननी गोनिया, एक बीननी दो बीन। अब कहानी मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि दो बीन और एक बीननी, ठीक है, इसी प्रकार की ये उपन्यास चलेगा कि दो बीन एक बीननी। फिर परण्योड़ी कुंवारी कहानी संग्रह नथमल जोशी का। उसके बाद में देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, देखिए
प्रश्न पूछा गया है भी, एक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता कौन सी है भी, कौन सी हो जाएगी? इसमें दिया हुआ है मधुमती। याद कर लेना भी, ये साहित्यक अभी पूछा गया था पशु परिचर के अंदर, मधुमती। मधुमती क्या है? तो राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित एक पत्रकारिता है। अब देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत। तो सीधा सा याद कर लेना कि राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी संस्कृति बीकानेर द्वारा जागती ज्योत पत्रिका निकाली जाती है। फिर पत्रिका व उनके प्रकाशित रचनाकार, यहां से ही प्रश्न आते हैं, ज्यादा प्रश्न बाहर से नहीं उठाए जाते, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। हरावल पत्रिका, अब जिनका संस्कृत शिक्षा का विभाग पेपर अच्छे तरीके से पढ़ लो, यहां से प्रश्न मिल जाएंगे। हरावल पत्रिका सत्य प्रकाश जोशी की है। ओल्यू पत्रिका किशोर कल्पनाकांत। मरुवाणी पत्रिका कविचंद्र सिंह। तो पत्रिका व उनके प्रकाशित रचनाकार है ये। हरावल की बात करें, सत्य प्रकाश जोशी है। ओल्यू पत्रिका किशोर कल्पनाकांत है। और मरुवाणी कविचंद्र सिंह। आगे साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में देखिए, बीकानेर की वातायन पत्रिका है हरीश बाधानी की। अजमेर की लहर पत्रिका है प्रकाश जैन की। भरतपुर की ओर विजेंद्र कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जैसे बीकानेर की वातायन पत्रिका है, वो जो है पत्रिकाएं है वो हरीश बाधानी जी द्वारा। लहर पत्रिका प्रकाश जैन का संबंध है। और भरतपुर की ओर विजेंद्र सिंह संबंध है, ये भी पूछा गया है, ये तो 2-3 बार आ गया भरतपुर की ओर। अगला देखिए, फिर है साहित्यिक पत्रिकाएं। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव जी के है। संप्रेषण संप्रेण चंद्र भानु भारद्वाज। और मधु माधवी है नलिनी उपाध्याय। तो ये कहीं ना कहीं आपसे सत्य सत्य पर आधारित या मेलजोल के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है। राणे जगपत राम मर्ष्या किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था? जगत सिंह की जब मृत्यु हुई तो लिखा गया कि राणे जगपत राम मर्ष्या। आपसे पूछा जा सकता है ये। उणत नैणसी के किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है? मारवाड़ राव परगनारी विगत। ये बताना है कि किसकी है ये? मारवाड़ राव परगनारी विगत, मुणत नैणसी की है ये। ठीक है, तो मुणत नैणसी की पूछा जा सकता है कि मारवाड़ राव परगनारी विगत। इसमें क्या दिया गया है? इसमें फसलों के बारे में, सिंचाई के बारे में, भूमि की किस्मों के बारे में लिखा हुआ है इस पुस्तक के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर। द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है? रामनाथ कविया की है। ये है द्रौपदी विनय रचना है ये, जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है, रामनाथ कविया की। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है? ये है सत्य प्रकाश जोशी की। कन्हैयालाल सेठिया की रचना देखिए भी, पक्का प्रश्न आता ही आता है। लिल्टांस है। धरती धोरा रे मिंजर, ये मिंजर बहुत बार पूछा गया है। लिल्टांस बहुत बार पूछा गया है। एक आपसे पूछा जाए पंछीड़ा गीत किसका है? पंछीड़ा गीत है माणिक्य लाल वर्मा जी का। किसका है? माणिक्य लाल वर्मा जी का। हो सकता आगे आ जाए, अगर ना आ जाए तो इस पंछीड़े को याद कर लेना भी। ठीक है, अब देखिए रचना के बारे में 42 नंबर। कठई की वहंगो तेज सिंह जोधा का है। सोजती गेट पग फेरो मणि मधुकर जी का, पढ़ लिया हमने। बोले सरनाटो हरीश बधानी की। बोले सरनाटो हरीश बधानी जी की है। अगला रचना से संबंधित है। बाथामे भूगोल हरीश बधानी जी की है। उतरियो है आंबो मालचंद्र तिवाड़ी जी की है। रिंद रोही अर्जुन देव चारण जी की है। ठीक है, अगला चंद्र प्रकाश देवल की रचना कौन सी है? पागी है, मारंग है और कावड़ है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा गया है? शिवचंद्र भरतिया को। और इतनी बार प्रश्न पूछा गया है, ये पशु परिचय में भी पूछा गया है। और नाम पूरा याद कर लेना, शिवचंद्र भरतिया है भी इनका नाम, शिवचंद्र भरतिया। ऑप्शन में इसी प्रकार के मिलेंगे आपको, शिव प्रकाश भरतिया। तो राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा गया है? शिवचंद्र भरतिया को कहा गया है। और ये चंद्र प्रकाश देवल जी का एक पूछा गया भी, कावड़। कावड़ रचना किसकी है? क्या है? कावड़ रचना किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की। तो इस पुस्तक के अंदर लगभग 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बन रहे थे, जो हमने आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कराए हैं।
जो साथी सेकंड ग्रेड का परीक्षा देने जा रहा है तो एक बार पढ़ के जाएं। बाकी रीट में स्पेशल टॉपिक जोड़ा है तो उन साथियों के लिए अच्छे तरीके से पढ़ना है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक में दिया है तो इस पुस्तक में से आपको पता है प्रश्न आते ही आता है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे प्रताप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। और रीट L1 और L2 को लेकर हम अच्छी तरीके से आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको रीट से संबंधित नोटिफिकेशन है या PDF है या नोट्स है या जो भी नई अपडेट आती है वो डाल दी जाती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।